हेलो एवरीवन, आज की वीडियो क्लास में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। पिछले सेशन में आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी की बातें समझा दी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब मुद्दा उठाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन कैसे करा वो जान लो। पहले मैं जबानी बोल रहा हूं, फिर वही लिख दूंगा। किसी भी यूनिट मास को, मतलब 1 kg मान लो, यूनिट मास 1 kg 1 ग्राम, 1 kg मानते हैं ऐसा यूनिट्स में। यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक जो आपके सामने है, यूनिट मास को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में, स्लोली लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा उसे बोलते हैं अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब कि डेफिनेशन सही है, आप चाहे मेरे साथ साथ नोट करिए। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in carrying a unit mass slowly from infinity to the given point. इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा, यूनिट मास को लाने में, स्लोली लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां तक? इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक, पॉइंट पी नाम दिए मिल लाने में वो जो वर्क लगेगा वही है यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वर्क किसके लिए है? फॉर यूनिट मास, फॉर यूनिट मास। ऐसा यूनिट्स में मास, यूनिट मास मतलब 1 kg, इसे बोलते हैं अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है मास m की, इससे ये है पॉइंट P r दूरी पे। हम यूनिट मास को मतलब 1 kg मान सकते हैं आप। SI यूनिट्स में 1 kg, ये इंफिनिटी पे है फिलहाल, और इंफिनिटी से इसे हम यहां तक लेके आते हैं, इस वाले पॉइंट P तक। ध्यान समझने लॉजिक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत से रट के बैठे रहते हैं, बेसिक आइडिया नहीं होता, और बेसिक आइडिया नहीं होगा तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत परेशानी होगी, खासतौर पे ऐसे प्रॉब्लम जो पहली पहली बार बन के आते हैं नए किस्म के। ध्यान से लॉजिक बनाए जरा अपना। 1 kg पार्टिकल है, यूनिट मास मतलब 1 kg, मैंने SI यूनिट मतलब SI यूनिट्स में यूनिट मास क्या हो जाएगा? 1 kg। 1 kg अभी शुरुआत में इंफिनिटी पे है, अनंत पे, और वहां से हम लेके आ रहे हैं पॉइंट P तक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसका हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन किया है किसके वर्क से? एक्सटर्नल एजेंट के वर्क से, है ना, यूनिट मास के जो वर्क है। तो अब पार्टिकल को जब 1 kg वाले पार्टिकल को जब लेके आ रहे होगे आप, तो दो फोर्सेस लग रही है यहां पे। एक तो एक्सटर्नल जो बंदा कर रहा है, फोर्स लगा रहा है वो, और दूसरा ग्रेविटेशनल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सा थ्योरम है ये? वर्क एनर्जी थ्योरम। खूबसूरती देखो आप इस एनालिसिस की, ये है ना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोली लेके आ रहे हैं मासेस को अपन। तो डेफिनेशन में ये वाला जो पॉइंट स्लोली है ना, इसकी भी एक इंपॉर्टेंस आ जाती है, ये देखो आप। तो 0, तो एक्सटर्नल फोर्सेस का जो वर्क डन है वो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और ध्यान से देखना जरा, ग्रेविटी कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है, हमने पिछले वाले वीडियो सेशन में बात करी इसके बारे में। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है उसका नेगेटिव होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल जो है
यहां पे आके रुकी पी डिस्टेंस पे, है ना। तो माइनस जी, एक पार्टिकल है एम मास की, दूसरी पार्टिकल यूनिट मास लेके आ रहे हैं, सेपरेशन है यार, ये देख लो। और माइनस इनिशियल पोटेंशियल जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन में थी तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। तो ये जो वर्क डन निकाला हमने, वो निकाला 1 kg यूनिट मास के पार्टिकल के लिए। तो यूनिट मास पार्टिकल के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन है वही तो पोटेंशियल है आपका, इसलिए मैंने पोटेंशियल इसको रिप्लेस कर दिया, पोटेंशियल का साइन जो है V उससे, और यहां पे P लिख दिया क्योंकि पार्टिकल को हम पॉइंट P तक लेके आए, इज इक्वल टू माइनस GM/R। ये है, इसे कहते हैं अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, क्योंकि ये आप जो देख रहे हैं पोटेंशियल यहां पे, वो इसी की वजह से वर्क आगे क्यों करना पड़ा। अगर ये मास नहीं होती तो वर्क करने की जरूरत, वो सीधा ऐसे लेके आ जाते। जब कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, जैसे ये अट्रैक्ट कर रही होती है और एक्सटर्नल फोर्स स्लोली लेके आना है, स्लोली लेके आ रहे हैं, मतलब अगर जब पार्टिकल आ रही हो किसी भी स्टेज पे, जब पार्टिकल होगी कहीं पर, तो ग्रेविटी वाली फोर्स इधर लग रही होगी, तो पार्टिकल एक्सेलरेट करनी चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए, लेकिन इसको स्लोली लेके आना है पार्टिकल को। तो एक्सटर्नल ये ग्रेविटी वाली से इस तरफ है, फोर्स इधर लग रही होगी ग्रेविटी वाली, तो एक्सटर्नल फोर्स जो बंदा एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा होगा वो अपोजिट लगा रहा होगा, है ना। तो इस एक्सटर्नल एजेंट को ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही इसी एम की वजह से, ये नहीं होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। तो ये जो फॉर्मूला मिला वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, मतलब कि m मास की एक पार्टिकल r दूरी पे अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो इसका मतलब ये हुआ, अपने जहन में ये बात संभाल के रख लें आप, कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 kg की एक पार्टिकल इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेके आएंगे तो जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा वो है ये। तो ग्रेविटी की वर्क कितनी होगी, ग्रेविटी देख लो, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स ग्रेविटी के अपोजिट है, तो ग्रेविटी, अगर सवाल कोई पूछ दे, नया सवाल बन के आ जाए कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो इसका नेगेटिव, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है ना। अब यहां से देख सकते हैं ग्रेविटी की वर्क चाहिए तो माइनस साइन इधर कर देंगे, एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन इतनी मिली तो ग्रेविटी की वर्क डन उसकी नेगेटिव निकाल सकते हैं आप आराम से। अब आई होप कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फंडा समझ में आया होगा, और आपके सामने हाजिर है छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके आप बहुत सारे इस्तेमाल अभी आने वाले क्लासेस में देखोगे। तो आपके सामने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है और एक फॉर्मूला भी है कि पॉइंट मास से r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, जो कि ये है। तो इस फॉर्मूले के एनालिसिस को आप ध्यान रखें ही, इसे अपने जहन दिलो दिमाग में उतार दिले। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, ये मुहिम खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो बड़े बड़े बैरने की क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते। आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में कोई बच्चा ऐसा है जिसे इस तरह की क्लासेस की जरूरत हो तो ये वीडियो रेफर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।